क्या आप सोच सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, वो किसी के घर में गोबर के उपले उठा सकता है? इतिहास की एक ऐसी भक्त जिसके काम की थकान मिटाने के लिए खुद भगवान विट्ठल आधी रात को धरती पर उतर आए थे। पंढरपुर में एक छोटी सी कुटिया में रहने वाली जनाबाई संत नामदेव जी के घर में दासी का काम करती थी। उनका पूरा दिन झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने में बीतता था, लेकिन उनके मुख पर हमेशा विट्ठल विट्ठले का नाम रहता था। वे काम तो शरीर से करती थीं, पर उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में रहता था। एक बार जनाबाई बहुत बीमार थीं और रात भर सो नहीं पाईं। सुबह सुबह उन्हें बहुत सारा अनाज पीसना था। थकावट और कमजोरी के कारण उनसे पत्थर की भारी चक्की नहीं चल रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पुकारा, हे विट्ठल, क्या आप अपनी इस बेटी की मदद नहीं करेंगे? तभी एक चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान विट्ठल एक साधारण बालक का रूप धरकर वहां आ गए। उन्होंने जनाबाई के हाथ से चक्की की कमान संभाल ली और देखते ही देखते सारा अनाज पीस दिया। इतना ही नहीं, भगवान विट्ठल जनाबाई के साथ मिलकर गोबर के उपले भी बनवाते थे। एक बार संत नामदेव के घर से उपले चोरी हो गए। जब लोगों ने पूछा कि जनाबाई के उपले कौन से हैं, तो जनाबाई ने कहा, मेरे उपलों को कान के पास ले जाकर सुनिए। जब लोगों ने ऐसा किया तो हर उपले के अंदर से विट्ठल विट्ठल की गूंज सुनाई दे रही थी। यह देखकर सब दंग रह गए। भगवान विट्ठल जनाबाई से इतना प्रेम करते थे कि एक बार वे अपना बहुमूल्य हार जनाबाई की कुटिया में ही भूल गए। जब लोगों ने उन पर चोरी का आरोप लगाया तो स्वयं भगवान ने आकर उनकी रक्षा की। संत जनाबाई की यह कहानी सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या धन की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति सच्ची हो तो ब्रह्मांड का स्वामी भी आपके घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाने के लिए खिंचा चला आता है। ऐसी ही और चमत्कारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।